जैसे कि अभी हम सुंदरपुर में आए हुए हैं। सुंदरपुर में जो विद्यालय वाला कांड था, राकेश जी बनाम प्रधानाध्यापक रत्नेश ठाकुर, उसी संदर्भ में आज आए हैं। तो जो रसोईया जो काम करती है उनसे कुछ बातचीत कर रहे हैं। तो अपना नाम बताइएगा, आपका क्या नाम है? क्या? अच्छा, आप वहाँ काम करते हैं क्या स्कूल में? कौन सा काम करते हैं? अच्छा, रसोईया। तो उस दिन राकेश जी जो 9 तारीख को आए हुए थे, मीडिया कर्मी जो एक हैं आए जो हुए थे, तो उस दिन आप थे क्या वहाँ पे? आप नहीं थे, तो कौन थे आपके बदले? आपकी सासू माँ थी। तो आप फिर एफआईआर कैसे किए? इनके ऊपर केस कैसे कर दिए जा करके? तो आपसे साइन जो कराया था, आप उनसे पूछे नहीं कि क्या चीज़ का पेपर है? अच्छा, सीधे आप साइन कर दिए। अच्छा, क्या नाम था मास्टर साहब का? रतन ठाकुर, रत्नेश ठाकुर जिनको बोलते हैं, वही ना? अच्छा, प्रधानाध्यापक है उस स्कूल के। तो मतलब आप मानते हैं कि ये निर्दोष है, राकेश जी जो है मीडिया कर्मी निर्दोष है और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया जाए, यही ना? बोलिए जोर से। ये मामला सही है? ये मामला जो अभी वो दिए हुए हैं, आप लिख करके मेरे साथ धक्का मुक्की किया गया, पेपर जला दिया गया, ये सब चीज़ सही बात है क्या? किचन में घुसा कि सही बात है, गए थे? तो आप अपनी सासू माँ से पूछे, सासू माँ है यहाँ पे? अच्छा, अब हाँ, तो बताइए। तो उस दिन जो राकेश, आप थे उस दिन खाना बना रहे थे, राकेश जी जब आए हुए थे, हाँ। तो क्या हुआ था? नहीं, कुछ नहीं हुआ था। तो फिर आपकी बहू जो है फिर के एफआईआर कैसे कर दिए? तो वो है झूठ फूस के का कौन झूठ फूस की है? वो है सर जी कही का। अच्छा, सर हमारा प्रधानाध्यापक जो रत्नेश जी है, वही ना? तो हाँ, वो है दशरथ का। अच्छा, आपका नाम क्या हो गया? धनश्री देवी। अच्छा, तो उसने आप ही खाना बना रही थी? हाँ। और आपकी बहू कहाँ गई थी? न्योतापुर। अच्छा, वो कहीं बाहर गई हुई थी। हाँ। चलिए, लाइट जल रही है। हाँ। तो वो जो आपके साथ जैसे आप एफआईआर कॉपी में किए हुए हैं कि मीडिया कर्मी राकेश कुमार जी आए और धक्का किचन में घुस गया, धक्का मुक्की किए, मारा गया, तो इस मैटर पे आप कुछ बोलना चाहते तो बताइए। तो क्या हुआ था फिर? वो तो धोखा से साइन करा। कौन धोखा से करवा लेते हैं आपसे? मतलब ये आपके साथ धक्का मुक्की नहीं किया गया? कुछ नहीं किया गया। और ना ही ये किचन में नहीं घुसे थे? और इनके ऊपर जो आरोप है कि सारा पेपर जला दिया गया, वो कुछ नहीं, वो सब झूठ बात है। और साइन जो आप किए कैसे कर दिए? वो तो धोखा से कर, हमरा की पता कि एते बात है। कौन करवाए धोखा से? सर जी। कौन, क्या नाम है उनका? रतन ठाकुर। अच्छा, रतन प्रधानाध्यापक जो आपके स्कूल के, वही ना? अच्छा, आपको क्या बोल के साइन करवाए? इस पे क्या बोले? हमरा कुछ नहीं बोल रहा, सोचे कल के साइन करेला। तो बिना देखे आप साइन क्यों कर दिए? जैसे कि डीएसपी साहब आए हुए थे स्कूल का निरीक्षण करने के लिए, तो फिर आपसे क्या बात हुई और आपको क्या बोला गया फिर डीएसपी साहब के सामने बोलने के लिए? आप क्या बोले उनके सामने? का सामने बोलने की इतनी बात कहले कि हाँ, लेकिन मास्टर साहब से भेली बात बताओ, और किचन में भी इतनी बात। कौन बोले थे बात बोलने के लिए? सर जी। सर जी का क्या नाम है? रतन ठाकुर। अच्छा, रतन ठाकुर। लेकिन ऐसा किए नहीं, तो फिर आपको बोला गया कि आप ऐसे बोलिए डीएसपी साहब के सामने में? हाँ। आप झूठ बोल दिए। झूठ आप ही ना बोले फिर? अपना परिचय बताइए। कल के घटनाक्रम जो हुआ था कल, यानी कि ग्रामीणों की शिकायत पे स्कूल में जो अनियमितता है उसका रिपोर्टिंग करने के लिए राकेश कुमार यादव बिहार हलचल के ब्यूरो हैं, वो आए थे। तो आपको पता है कि हेडमास्टर साहब इनको थप्पड़ उठा लिए थे? बिल्कुल, थप्पड़ उठाया था इनके ऊपर। बच्चों का इंटरव्यू ले रहे थे, तो क्या हुआ था, पूरा घटनाक्रम बताइए। ये जो है राकेश जी जो है सबसे इन्होंने पूछताछ की है बच्चों के बारे में। तो इन बच्चों से जब इंटरव्यू लिया गया तो मास्टर ने बोला ये आपको जो परमिशन नहीं है, परमिशन लेके आओ, फिर जो यहाँ पे बच्चों से पूछताछ करना। ये राकेश जी वहाँ पर गए तो वीडियो बना रहे थे, तो इनके ऊपर उन्होंने थप्पड़ उठाया। परमिशन की बात है तो इनके साथ गांव के जनप्रतिनिधि मुखिया भी थे जी, गांव के लोग भी थे जी, मुखिया भी थे यहाँ और पे। मीडिया को परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। उनके सामने ही थप्पड़ उन्होंने उठाया है। अच्छा, मास्टर ने। अच्छा, थप्पड़ उठाने के बावजूद भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, जो आपने थप्पड़ क्यों उठाया है।
उसके बाद और भी कोई धमकी दिए हैं? उनके बाद उनको ये बोला गया है जो आप आप स्पीकर है तो हम कम तौल को हम आपको देख लेंगे। अच्छा, देख लेंगे क्या मतलब जान से मार देंगे? हाँ, जान से मारेंगे। अच्छा, और साथ में पता चला है कि बीओ साहब भी थे। हाँ, बीओ साहब भी थे। तो वो क्या बोल रहे थे? उन्होंने कुछ नहीं बोला, कोई जवाब नहीं दिया। इस पर बीच बचाव किए कि नहीं बीच बचाव किए? बीच बचाव वो बोले 1 हफ्ता के बाद जो है ना इस पर हम कम्प्रोमाइज करेंगे। 1 हफ्ता बताए हैं। वो अपने मन से कम्प्रोमाइज? वो अपने मन से बोले। हेड मास्टर मुखिया जी वहाँ पर बगल में बैठे हुए थे। कम्प्रोमाइज करेगा, लोग पैसा लेके कम्प्रोमाइज करेगा और ये केस को यहीं पर झाँप देगा। अच्छा, ये बताइए, सुने हैं ग्रामीण लोग को धमकी दिया गया है, ग्रामीणों को धमकी दिया गया है कि आप मीडिया वाला दोबारा नहीं आ सकता है, आप लोग को दोबारा नहीं आएगा, जो गांव वाले के ऊपर केस होगा। केस हो गया है जो आपको जाना पड़ेगा हाजिरी देने के लिए थाना पर। कौन कहा ये बात? वो गांव का आदमी बोले थे जो ऐसे सब बात है। हेड मास्टर किसी के पास बोला था तो अगला आदमी आके बोला है। मतलब पूरे गांव वाला को भी धमकी दे दिया कि आप लोग पर केस होगा और आप लोग तारीख बाय तारीख ढोते रहिएगा, मीडिया आपका साथ नहीं देगा। नहीं, जो मीडिया वाला अब नहीं आया जो आप लोग को जेल जाना या हाजिरी बनाने हम जाने के लिए तैयार है। जेल क्या हो गया? हम मर्डर नहीं कर दिए जो हमको डर है। हम लोग जाएंगे, जो जायज हुआ वो हम बता देंगे वहाँ। तो बीओ साहब का इस सारे मसले पर बीओ साहब का चूंकि वहाँ पर थे, तो क्या हेड मास्टर को बोले नहीं कि आप इस तरह का बात क्यों बोल रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं बोला वो। मतलब इसका मतलब है कि खामोश रूप में वो उनका समर्थन कर रहे थे। हाँ, क्या आपको लग रहा है कि समर्थन कर रहे हैं? इससे पहले भी कभी आए थे विद्यालय में? कभी भी नहीं। आज लगभग 2007 के बाद जो है आज तक कभी बीओ साहब स्कूल में देखा भी नहीं। इस सारे प्रकरण में क्या आपको लग रहा है कि बीओ साहब का खामोशी उनका समर्थन है? प्रधानाध्यापक का दोनों का मिली भगत है। सरकार है, हेड मास्टर और बीओ दोनों मिली जुली सरकार है वो। तो पहले ये बताइए आपका नाम क्या हुआ और रसोईया साहब का क्या संबंध है, और उसके बाद बताइए हुआ क्या? जी, मेरा नाम गणित पासवान है। जी, मेरा नाम गणित पासवान है। हाँ। ठीक है सर। ऐसे रसोईया, मेरी पत्नी यहाँ रसोईया की काम करती है। तो उस दिन के इनके ऊपर जो फायर किया गया था, आप सिग्नेचर करके वो जो कॉपी दिए थाना में, वो कैसे हुआ? क्या आप दिए हैं क्या? सर हमको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि जो हमारे द्वारा ये केस दर्ज किया जा रहा है। ठीक है, उन्होंने बताया कि वो अनजाने में उन्होंने साइन कर दिया। अच्छा, आपको जो आपसे साइन करवाया गया तो आपको पता नहीं तो उसमें क्या लिखा हुआ है? जी, पढ़ी लिखी महिला है नहीं। ठीक है सर, मानी मूर्ख है, सिर्फ नाम निशान लिखना जानती है, तो इसी के धोखे से जो है। तो कौन साइन कराया धोखे से आपसे? जी, कौन साइन करवाया धोखे से आपसे? जी, जिन्होंने अपना केस लिखा मास्टर। कौन मास्टर का क्या नाम है? जी, रत्नेश्वर कुमार ठाकुर, यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं। जी। आज एक चीज बताइए, जिस दिन जो केस हुआ है बताया गया कि आपके पत्नी के साथ जबरदस्ती या मारपीट किया गया था, आपकी पत्नी उस दिन आई हुई थी खाना बनाने के लिए? आपकी नहीं, उस दिन नहीं आई हुई थी, उस दिन गई थी रिश्तेदारी में। हाँ। तो उस दिन कौन आई थी खाना बनाने के लिए? मेरी माँ आई हुई थी। अच्छा, आपकी माँ आई हुई थी। चलिए।